हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यूहाओ ने अपने उस नेक्स्ट ओपोनेंट को भी हरा दिया था। बहुत ही बुरे तरीके से यूहाओ ने उसको हराया था एंड लास्ट में फिर वो एक ट्रिपल स्लैश अटैक भी उसके ऊपर कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सन एंड मून एम्पायर के उस बंदे की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि अब वो अपने पैरों तक पे चलने के लायक नहीं बचा था। तभी डीन शुआन कह रहे होते हैं कि एक और बार हमारा यूहाओ जीत चुका है। उसने लगातार 32 गेम्स को ऐसे ही जीत लिया बिना एक खरोच अपने खुद के ऊपर आए हुए। जिसके बाद अब 32 मैच की स्टार्ट होने वाली थी। यहाँ पे काइटो भी उसे काफ़ी ज़्यादा सीरियस होकर कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है एंड इवन कुछ स्टूडेंट्स जो कि सन एंड मून एम्पायर से बिलोंग करते थे वो भी अब यूहाओ की साइड हो गए थे। लेकिन इससे बाकी सारों को काफ़ी बुरा लग रहा था क्योंकि उनके जो यहाँ पे लोग हैं वो बहुत ही बुरे तरीके से हार रहे हैं और साथ ही यहाँ पे इन लोगों की इंसल्ट भी हो रही है क्योंकि 31 लोगों को यूहाओ ने सिर्फ ऐसे ही रो में हरा दिया है। जिसके बाद यहाँ पे अब लोग बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं, कह रहे थे कि इससे अच्छा तो हमें भेजना चाहिए, कम से कम हम ढंग से फाइट तो करेंगे। लेकिन इतनी ही देर में इनकी नज़र पड़ जाती है एक बंदे के ऊपर जो कि यहाँ टावर के ऊपर बैठा हुआ था और वो कुछ देर तक तो किसी को दिखाई ही नहीं देता। लेकिन कुछ देर बाद हमें उसकी शॉट देखने के लिए मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल शॉट नज़र आ रही थी। जगह पर शेडो पड़ रही होती है जिसके चलते उस बंदे की शक्ल नहीं नज़र आ रही थी, बट होंगचेन उसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ये उनका नया पैतरा होने वाला है। यूहाओ भी उस बंदे को देख रहा था। जब यहाँ पे धीरे धीरे करके सन अपीयर होने लग जाता है तो फिर उस बंदे की शक्ल भी दिखाई जाती है जो कि काफ़ी मंझा हुआ वॉरियर नज़र आ रहा था। हम देखते हैं कि इसे देखने के बाद सन एंड मून एम्पायर के जो स्टूडेंट्स थे वो एक काफ़ी आक्रोश में आ चुके थे और उसके बाद उसे बहुत ही तेज़ी के साथ चेयर करने लग गए थे। वो बंदा काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ पे बिल्डिंग से भागते हुए नीचे की तरफ को आ रहा होता है। काफ़ी शानदार एंट्री उस बंदे की देखने के लिए मिल जाती है जहाँ पे काफ़ी ग्रेसफुली वो बंदा एंटर करता है एरिना के अंदर। जिसके बाद यहाँ पे बाकी सारे लोग कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि इस बार तो काफ़ी ख़तरनाक मैच होने वाला है। अब यहाँ पे टीचर शुआन को भी देखते हैं जो कि कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि डीन ने जो कहा था कि वो इस बार इस लड़के हु यूहाओ की फुल स्ट्रेंथ को जानने के लिए किसी हद तक भी जाएंगे, उन्होंने इस काम को अंजाम दे दिया है क्योंकि ये जो ओपोनेंट सामने हुआ है ये वाकई एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी नज़र आ रहा है। तभी यूहाओ भी उसको देख रहा होता है और वो अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करने के बाद उसको देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इसके पास में किस तरीके की खास पावर है। लेकिन वो बंदा अपनी सोड निकालने लग गया था एंड यूहाओ यहाँ पे उसकी पावर को देख ही नहीं पा रहा था। तभी यहाँ पे वो बंदा तुरंत ही काफ़ी एनर्जी के साथ में अपना नाम बताता है, जी जुएचेन। जिसे देखने के बाद लड़कियाँ यहाँ पे फ्लैट हो जाती हैं और साथ ही लड़के भी उसे काफ़ी ज़ोर शोर से शेयर करते हुए उसका नाम ले रहे थे कि जी चैन तुम ही जीतोगे। हालांकि इसके अलावा हु यूहाओ को ये बंदा चैलेंज कर रहा था और कह रहा होता है कि काफ़ी वक्त से मैं किसी ऐसे की ही तलाश कर रहा था और ऐसा लग रहा है कि मेरी सर्च अब ख़त्म हो चुकी है। जिसके बाद वो यूहाओ की तरफ अपनी सोड करने लग गया था और कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि आज के मैच में काफ़ी मज़ा आने वाला है। इसके अलावा वो अपनी सोड लेके तुरंत ही रेडी हो गया था फाइट करने के लिए और कह रहा होता है कि मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है इस जगह पे आने के लिए और मैंने अपनी सोड को भी एक अलग तरीके से प्रैक्टिस किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे फिशर भी खड़े हुए थे और कह रहे थे कि ये बंदा पहला तो बस एक नॉर्मल पर्सन बन के हुआ था लेकिन इसने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की है अपनी सोड के साथ में कि ये पहाड़ों को भी ऐसे ही तोड़ सकता है। ये आराम से किसी 7 लेवल के सोल मास्टर को हरा पाता है और इसकी अलग ही बात है। तभी यहाँ पे अब वो ये भी सोच रहे होते हैं कि यूहाओ का रिस्पॉन्स क्या रहेगा। यूहाओ तुरंत ही अपनी एनर्जी को रिलीज़ करने लग जाता है क्योंकि अब एरिना के अंदर ये नहीं नज़र आना चाहिए कि यूहाओ वीक है इस बंदे से, जिसके चलते यूहाओ को अपनी थोड़ी बहुत एनर्जी भी शो करनी पड़ती है। हालांकि यहाँ पे इस बंदे चैन को तो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी एंड यूहाओ वो भी रेडी हो गया था इस फाइट के लिए। जैसे ही टीचर अनाउंस करते हैं कि ठीक है अभी आप लोगों को आगे बढ़ के फाइट करना होगा, तभी यहाँ पे बाकी सारे लोग भी काफ़ी इंटरेस्ट से इस बंदे चैन को देखने लग गए थे। यूहाओ भी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए काम रह के कोशिश कर रहा होता है कि यहाँ पे सारी चीज़ों को पहले से पहले स्ट्रेटेजी बना लिया जाए। अब यहाँ पे सारे के सारे लोग देख रहे होते हैं कि काफ़ी देर हो चुकी है लेकिन ये तो अभी तक ऐसे ही खड़े हुए हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि ये लोग सिर्फ ऐसे ही नहीं खड़े हुए थे बल्कि इन्होंने अपनी स्पिरिट्स को समन कर लिया था। यहाँ पे इस बंदे चैन ने अपनी स्पिरिट को पहले समन किया था तो फिर यूहाओ भी अपनी स्पिरिट को समन कर लेता है। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग सिर्फ ऐसे ही खड़े होने वाले थे एंड एक्चुअल में फ़ाइट इनकी स्पिरिट्स करेंगी। स्पिरिट फाइटिंग का फ़ायदा सबसे ज़्यादा यूहाओ को होने वाला था क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि उसकी पावर का अंदाज़ा एरिना के अंदर बैठे हुए हर एक शख्स को हो जाए, जिसके चलते ये मूव सबसे ज़्यादा
बेहतरीन उसके लिए साबित होता है। हालांकि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बंदा चैन था उसे इस बात से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। उसने तो तुरंत ही अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, बल्कि वो रेडी हो जाता है। जिसके बाद वो यूहाओ को इशारा करता है, तो फिर यूहाओ भी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करने वाला था और वो यहाँ पे काफ़ी तेज़ी के साथ अब आगे बढ़ता है। तो फिर चैन भी आगे बढ़ने लग गया था। बट यहाँ पे एरिना के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सभी काफ़ी ज़्यादा हताश इस चीज़ से हो जाते हैं कि आखिर ये लोग खड़े क्यों हैं, अभी तक फाइटिंग क्यों नहीं कर रहे। लोग अब बातें करने लग गए थे, बट एक्चुअल में किसी को नहीं पता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। हम देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहला मूव चैन ही करता है, जिसके बाद यहाँ पर यूहाओ अपना सेकंड मूव करता है और फिर इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से फाइट करने लग गए थे, जहाँ पे यूहाओ अपना एक फिस्ट अटैक भी करता है। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बंदा अपनी सोर्ड के थ्रू उसको रोकता है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल वर्ल्ड के अंदर जैसे यहाँ पे इतना खतरनाक अटैक हुआ, तो फिर काफ़ी सारे डिस्ट्रक्शन होना तो स्टार्ट हो ही गया था। अब शुआन को तो पता नहीं था कि क्या हो रहा है, बट वो खुद ही पीछे को हट जाते हैं, क्योंकि जब एरिना के अंदर इतनी ढेर सारी पावर के साथ एनर्जी फ्लक्चुएशन रिलीज़ होती है, तो फिर लोग समझ चुके थे कि कुछ ना कुछ खतरनाक तो चल रहा है, बस वो उसे देख नहीं पा रहे। जिसके बाद यहाँ पे होंग चेन कह रहे होते हैं कि आखिर ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शार्प तरीके से फाइट कर रहे हैं एंड काफ़ी ही ज़्यादा दमदार हैं दोनों, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा कि दोनों में से कोई भी किसी से डर रहा है। अब ये फाइट इतनी ज़ोर शोर से चल रही थी कि यूहाओ की चीख के ऊपर भी एक कट हमें नज़र आता है, जो कि किसी और का नहीं बल्कि इस बंदे चैन का ही दिया हुआ था। हालांकि यहाँ पे चैन मुस्कुरा रहा था इस अटैक के बाद एंड यहाँ पे अभी भी लगातार फ्लक्चुएशन रिलीज़ होती जा रही थी, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये बंदा अब एक बार फिर से अपनी सोर्ड को लेके आगे बढ़ रहा होता है। एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ह्यूज सोर्ड को समन करके वो अटैक कर देता है यूहाओ के ऊपर। यूहाओ उसे अंत तक रोकने की कोशिश करता है और लास्ट में वो उस सोर्ड को अपनी बेली में से हटा के ऊपर की साइड को उठा भी लेता है। एंड हम देखते हैं कि काफ़ी सारी आइस भी उस जगह पे आ चुकी थी, लेकिन अल्टीमेटली इन लोगों को समझ में आ गया था कि अब इन्हें फिजिकल वर्ल्ड के अंदर ही मूव करना होगा, जहाँ पे यूहाओ कह रहा था कि वाकई इस बंदे का सोर्ड के ऊपर काफ़ी अपर हैंड है। ऐसा लग रहा है कि सोर्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा माहिर एंड एक अच्छा मास्टर रहा होगा, जब भी तो इसकी सोर्ड की जो पावर है वो एक अलग ही लेवल की है एंड ये आराम से किसी भी चीज़ को यूनिफाई करने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिसके बाद उस बंदे चैन को देखते हैं, जिसने यहाँ पे यूहाओ की स्ट्रेटजीज़ को भी कुछ ना कुछ हद तक तो समझ ही लिया था, और वो कह रहा होता है कि इस बंदे को मैं मान गया, इसकी शार्पनेस काफ़ी ही ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है कि इससे डील करने के लिए मुझे थोड़ी और पावर का इस्तेमाल करना होगा। यूहाओ भी सारी बातें सोच रहा था और कह रहा होता है कि इससे डील करना तो मुश्किल ज़रूर से ही हो सकता है, बट मुझे लग रहा है कि मैं इससे आराम से डील कर लूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ जैसे ही अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, तो फिर यहाँ पे यूहाओ को थोड़ा स्टिल खड़ा हुआ देख के वो बंदा चैन एक बार फिर से थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, लेकिन यहाँ पे वो अब दोनों ही अपनी स्पिरिट की हेल्प लेने की कोशिश कर रहा होता है। बट यूहाओ को ये नहीं समझ आ रहा था कि वो आखिर हेल्प ले किसकी। पर हेल्प के लिए आइस क्वीन, स्नो वाइट एंड गोल्ड लुओ तीनों ही मौजूद थे, लेकिन यहाँ पे यूहाओ की तरफ से कुछ अच्छा रिस्पॉन्स इन तीनों को ही नहीं मिल रहा था एंड तीनों ही नहीं समझ पा रहे होते कि आखिर किसका अटैक पावर के साथ यूहाओ कंबाइन कर सकता है। लेकिन यहाँ पे यूहाओ कह रहा था कि मुझे किसी और की ज़रूरत है जो कि मुझसे बिलोंग करता हो। अब यहाँ पे डीन भी काफ़ी ही ज़्यादा टेंशन में आ चुके थे, क्योंकि यूहाओ अभी भी स्टिल खड़ा हुआ था एंड चैन भी उसे देख रहा होता है। बट यूहाओ अपनी आइज़ को ओपन कर लेता है एंड हम देखते हैं कि ढेर सारी एनर्जी को भी यूहाओ रिलीज़ करता है। जिसके बाद वो बंदा चैन भी देख रहा था खड़े होकर एंड टीचर शुआन भी आ जाते हैं देखने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। इतनी ढेर सारी एनर्जी यहाँ रिलीज़ हो रही थी कि यहाँ पे लोग तो खुद ही खुद पीछे को हट रहे होते हैं एंड सोच रहे थे कि आखिर ये बंदा है क्या चीज़। हालांकि इतनी सारी एनर्जी फ्लक्चुएशन को देखने के बाद भी ये लड़का चैन वो बिल्कुल नहीं घबराता और वो भी अपनी ढेर सारी एनर्जी को रिलीज़ करने लग गया था। दोनों ही शो कर रहे होते हैं कि दोनों किसी से कम नहीं है, बट यहाँ पे दोनों की पावर इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि दोनों ही एक दूसरे को ओवर पावर कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे जैसे ही वो बंदा एक बार फिर से आगे बढ़ के यूहाओ के ऊपर अटैक कर रहा था, तो फिर यूहाओ कोशिश कर रहा होता है कि अपने हाथों का इस्तेमाल करके उसको रोक पाए और फिर बाद में अपनी स्पिरिट को भी समन करके अब उसके थ्रू ही एक फिस्ट अटैक करता है, जिसको वो बंदा रोकने की कोशिश तो कर रहा था, बट यहाँ पे पहाड़ी में जाके धंस जाता है, जिसके चलते उसे गुस्सा तो आ रहा था। लेकिन जैसे ही वो अपनी आइज़ उठा के ऊपर को देखता है, तो भाई साहब यूहाओ भाई सामने ही खड़े थे और फिर क्या ही पंच से
वो उसके ऊपर बरसात करता है। लगातार काफ़ी सारे हिट वो करता जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि युहाओं ने ठान लिया है कि इसे इस पहाड़ी के साथ ही दफना देगा, लेकिन इतने सारे अटैक करने के बाद जब फाइनली जाके वो पहाड़ी टूट जाती है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि ये बंदा चैन ये तो एक नंबर का जिद्दी है एंड युहाओं के सामने ही खड़ा है। हालांकि उसने भी तुरंत ही अपनी स्पिरिट को समन कर लिया था एंड जैसे युहाओं अपना एक और फिस्ट अटैक करने वाला था, वो एक शानदार मूव चलता है। वो अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए युहाओं की बेली के अंदर ही उसकी बेली के अंदर ही सोर्ड को उतार डालता है, जिसके चलते यहाँ पे युहाओं की स्पिरिट थोड़ी बहुत डिस्ट्रॉय होने लग गई थी एंड काफ़ी सारी एनर्जी फ्लक्चुएशन भी रिलीज होने लग जाती है आसपास। एंड इसके बाद फिर एक बार फिर से ये लोग अपनी आइज़ को ओपन करते हैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में। अब ये बंदा चैन भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका था और वो अपने दांत भींचते हुए अब कह रहा होता है कि मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। बट उसकी बात पूरी होने से पहले युहाओं आगे आ जाता और फिर उसके ऊपर अटैक करने लग गया था। अब तो ये दोनों हवा से बातें कर रहे होते हैं और एक के बाद एक अटैक पर अटैक एक दूसरे के ऊपर करे जा रहे थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि अरीना के अंदर जितने भी लोग मौजूद थे वो ये कह रहे होते हैं कि आखिर हो क्या रहा है इस बैटल के अंदर, क्योंकि ये बैटल इतना ज़्यादा फास्ट चल रहा है कि हम लोगों को कुछ भी देखने के लिए मिल ही नहीं रहा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अरीना के अंदर ये दोनों पागल हो रखे थे, एक दूसरे के खून के प्यासे। जहाँ पे हम देखते हैं कि लास्ट में ये बंदा चैन एक और काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करने वाला था, जहाँ पे ढेर सारी स्पिरिचुअल सोर्स को समन कर लेता है। हालांकि ये बंदा यहाँ पे तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करने वाला था, बट युहाओं जैसे ही अपनी आइज़ बंद करके ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर को जमा करता है। जैसे इसकी सोर्ड आगे आने वाली थी तो फिर युहाओं एक स्पेल को क्रिएट कर लेता है एंड काफ़ी सारी पावर जो कि एक एनर्जी बॉल के रूप में उसने गैदर कर रखी थी, तभी उसके थ्रू अटैक इस बंदे के ऊपर करता है, जिसके बाद एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक हमें देखने के लिए मिलता है। और फिर उसके बाद इस बंदे ने अपनी सोर्ड को मयान के अंदर रख लिया था। अब यहाँ पे काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज़ होती है, इमेंस अमाउंट के अंदर एनर्जी रिलीज़ हो रही थी। लोग यहाँ पे सहारा ले रहे होते हैं चीज़ों का खड़ा होने के लिए एंड यहाँ पे तीनों ही जो कि स्पिरिचुअल गाइड थे युहाओं के, वो भी देख रहे होते हैं कि अब इसका अंजाम क्या होने वाला है। अरीना के अंदर यहाँ पे के भी बैठी हुई थी जो कि देख रही होती है एंड यहाँ पे अपने होंग चैन भी खड़े हुए थे एंड उन्हें काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था इस मैच के फाइनल होने का, क्योंकि उन्हें तो वैसे भी युहाओं को हारते हुए देखना है, उनका इकलौता मकसद यही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे युहाओं भी अपनी सोर्ड लेके खड़ा हो गया था, बट इसके बाद किसी को यही नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर मैच को रियल में जीता किसने, क्योंकि मैच ही इतना ज़्यादा फास्ट चल रहा था कि अरीना के अंदर बैठे हुए किसी भी इंसान को समझ ही नहीं आया कि फ़ाइट हुई कैसे, कौन जीता और कौन हारा है। तो वे शुआन यहाँ पर आ जाते हैं, वो खुद भी इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो चुके थे कि दोनों ही पार्टिसिपेंट से पूछने लग जाते हैं कि आखिर तुम में से किसने इस फाइट को जीता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे चैन काफ़ी ज़्यादा एरोगेंटली खड़ा था, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही उसका हाथ कांपने लग जाता है, उसके हाथों में से ब्लड निकल के उसकी सोर्ड पे जा रहा था। युहाओं भी अपनी सारी एनर्जी को ख़त्म करता है और फिर फाइनली यहाँ पे दोनों ओपोनेंट्स एक दूसरे को देख रहे थे। उसने अपनी सोर्ड को एक बार फिर से अपनी बैक के पीछे रख लिया था और काफ़ी रिस्पेक्टफुली वो कहता है कि इस गेम को हार गया हूँ। शुआन खुद भी बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। एरिना के अंदर बैठे हुए सारे स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और ख़ुद भी सोच रहे थे कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। हाउ चैन भी यहाँ पे इतने ज़्यादा हैरान थे एंड कह रहे होते हैं कि मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये लड़का है क्या चीज़। एंड साथ ही वो ये भी कह रहे होते हैं कि ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एंड इसके बाद वो ये भी कह रहे होते हैं कि इस लड़के के पास में वाकई में एक इमेंस पावर है। लेकिन इसके बाद उन्हें इस बात का अफसोस भी होता है कि ये लड़का सन एंड मून एम्पायर से नहीं है। मतलब कि कहीं ना कहीं उनके दिल में ये चीज़ तो आ चुकी है कि वाकई ये इतना टैलेंटेड है कि सन एंड मून एम्पायर से होता तो इन लोगों का कुछ नाम हो जाता। बाद वो शुआन से कहते हैं कि आज की इस बैटल को यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए और गुस्से में यहाँ से चले जाते हैं। शुआन ने अनाउंस कर दिया था कि अब यहाँ पे युहाओं ने अपने 33वें गेम को भी जीत लिया है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी विक्ट्री थी। जिसके बाद काइटो भी यहाँ पे उसे चेयर कर रहा होता है, लेकिन डीन एंड बाकी सारे लोगों को गुस्सा आ गया था। कुछ लोग अभी यहाँ पे उसकी तारीफ़ भी कर रहे होते हैं डिसाइबल्स में से, एंड कुछ युहाओं के फैंस भी बन चुके थे। जिसके बाद हम काइटो को देखते हैं जो कि उसी रेयर मेटल को उठा रहा था एंड डीन से कह रहा होता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे अगर आपके इतने सारे ओपोनेंट ना हारते तो हमें शायद ये मिलता ही ना। और वे चीज़ जान के कह रहा था ताकि वो उन्हें चिढ़ा सके। एंड डीन को वाकई में काफ़ी गुस्सा था इस बात से। जिसके बाद हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों ही दोस्त आपस में बातें करते हुए नज़र आ रहे थे। ये लोग अपने रूम की तरफ ही जा रहे थे, तभी यहाँ पे वो लड़की जिससे युहाओं की पहले फ़ाइट हो चुकी है नैना, वो यहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे आने के बाद युहाओं के सामने आगे खड़ी हो चुकी थी। युहाओं कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम मुझे कहीं ढूंढ रही थी क्या। तभी वो कहने लग जाती है कि जो तुमने मेरी सोल का एक पोर्शन लिया है वो प्लीज़ मुझे वापस कर दो, क्योंकि उसकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है।
तभी वो कहने लग जाता है कि अच्छा, लेकिन मैं तुम्हारी सोल का तो, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि आखिर वो डेड पर्सन है कौन। ये सुनने के बाद तो वो लड़की काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और कह रही थी कि क्या तुम मुझे मेरी सोल वापस दे सकते हो प्लीज़। अब यहाँ पे यूहाओ खुद भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये लड़की को हुआ क्या, और वो कह रहा था कि हाँ, मैंने तुम्हारी सोल को सील कर दिया है। मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी मार्शल स्पिरिट की ज़रूरत होगी एंड तुम्हारी सोल के जो ट्रेसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मुझे लग रहा है कि मुझे इन्हें खुद से ही हैंडल करना पड़ेगा। जिसके बाद वो ये कह रहा था, खैर जो भी हो तुम मेरे साथ आओ। तो फिर वो उनके साथ ही जाने लग गई थी क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। अब जैसे ये लोग रूम में आते हैं तो फिर यूहाओ कह रहा होता है कि देखो, मैं तुम्हारी सोल तो तुम्हें वापस कर दूंगा। जिसके बाद वो कह रही होती है कि थैंक यू तुम्हारा। अब वो उसे कह रहा होता है ब्रीथ करने के लिए एंड हम देखते हैं कि यूहाओ अपने इंटरनेट सी के अंदर चला गया था, जहाँ पे गोड लुओ की हेल्प से वो उसकी सोल को निकाल के लेके आ रहा होता है। वो यहाँ पे तुरंत ही एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है जो कि फिजिकल वर्ल्ड के अंदर अपीयर हो चुकी थी। जिसके बाद वो अपनी थर्ड आई की हेल्प से वापस से उसकी सोल को बाहर निकालता, फिर मुस्कुराते हुए उसकी सोल का वो पार्ट उसको देने लग गया था। अब यहाँ पे वो लड़की उसको हासिल भी करने की कोशिश कर रही होती है। जैसे ही वो अपनी आइज़ को क्लोज करती है तो न जाने क्यों उसके सामने किसी चीज़ का धुंधला सा विजन भी आने लग गया था। हालांकि विजन था किस चीज़ का वो नहीं पता चलता है। यूहाओ लगातार उसकी सोल को अंदर डालने के लिए हेल्प कर रहा होता है, लेकिन लड़की को थोड़ा पेन हो रहा था। बट उसके बाद उसकी सोल वापस से उसकी ओरिजिनल बॉडी के साथ जाके मर्ज हो जाती है। तभी वो यहाँ पर थोड़ी बहुत रोने लग गई थी और कह रही होती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जो चीज़ें तुमने देख ली हैं मुझे पता है वो एक्सपीरियंस करना थोड़ा अजीब सा तुम्हारे लिए रहा होगा। मेरी मदर जो कि स्पिरिट के काबू में आ चुकी थी, उन्होंने मेरे फादर को मार दिया। फिलहाल तो एक घोस्ट स्पिरिट चर्च के पास से उनके अंदर आई थी एंड उसी की वजह से मेरे फादर को मारने के बाद जब उन्हें होश आया और उन्होंने देखा कि उन्होंने इतना सब कुछ कर दिया है तो उन्होंने खुद भी अपनी जान दे दी। अब यहाँ पे ये सुनने के बाद यहाँ पे काइटो पूछने लग जाता है कि आखिर ये होली स्पिरिट चर्च है क्या एंड ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी वो कहने लग जाती है कि क्या तुम्हें नहीं पता, ये एक मिस्टीरियस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहाँ पे हमें वो होली चर्च भी देखने के लिए मिलता है एंड कह रही थी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो निंगडू के द्वारा हो रहा है एंड ये एक कोर मेंबर जो होते हैं इसकी चर्च के वो एल्डर्स कहलाए जाते हैं, जो कि अपने मुंह पे एक मास्क भी पहन के रखते हैं। हालांकि वो ये बता रही थी कि ये लोग इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि किसी की सोल को इम्प्रिजन कर सकते हैं या फिर उसके ऊपर पूरे तरीके से काबू पा के उसे मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। अब यूहाओ एंड काइटो काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद इस चीज़ के लिए हो चुके थे कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। लेकिन इसी के बाद यहाँ पे वो ये बता रही होती है कि मैं भी होली स्पिरिट चर्च से ही बिलोंग करती हूँ, क्योंकि उन लोगों ने मेरी सोल को भी इम्प्रिजन कर लिया और उसके बाद फिर मेरे को मैनिपुलेट भी किया गया। जिसके बाद वो ये भी बता रही थी कि ये लोग इतने ज़्यादा चालाक हैं कि इन्होंने मुझे एकेडमी में भेजा स्टडी करने के लिए, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई अपनी ग्रेजुएशन को करने के लिए। और अब जब मैं यहाँ पर ग्रेजुएट होने वाली हूँ तो फिर मुझे खुद पर बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं अभी तक अपनी सोल को रेस्क्यू कर ही नहीं पाई और मेरे पेरेंट्स के साथ भी इतना ज़्यादा बुरा हुआ है। ये कहते साथ ही वो रोने लग गई थी। काइटो को काफ़ी बुरा लग रहा था और कह रहा होता है कि क्या तुम चाहती हो कि हम तुम्हारी हेल्प करें और तुमने कॉलेज वालों से क्यों नहीं कहा इस सब के बारे में। लेकिन तभी वो कह रही थी कि आखिर मैं कैसे उनसे कहूँ, क्योंकि जब मैं इस जगह पे आई तो मैंने देखा कि हमारे होली स्पिरिट चर्च का ही एक बंदा यहाँ पे एक एल्डर के पीछे जा रहा था, वो भी मिंगडेट हॉल के अंदर। अभी सुनने के बाद तो यहाँ पे दोनों ही शांत हो जाते। हाँ, कह रहा था कि अच्छा, तो मिस टाओ की डिसअपेरेंस के पीछे कुछ ना कुछ मिस्ट्री तो ज़रूर है। ऐसा लग रहा है कि ईवल ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर से कुछ ना कुछ प्लान कर रही है। मुझे इस होली स्पिरिट चर्च के बारे में पता लगाना ही होगा। एंड यहाँ पे खड़े होकर नाना से कहने लग जाता है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हें हमारी हेल्प की अब ज़रूरत पड़ने वाली है। तभी वो खुश हो जाती है और कह रही थी तो क्या तुम लोग मेरी हेल्प करने वाले हो। तभी यहाँ पे गोड लुओ कह रहे होते हैं कि हाँ, इस मैटर को अभी फ़िलहाल फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है एंड वो इन दोनों को ही आगाह कर देते हैं। जिसके बाद यहाँ पे अपना यूहाओ कहने लग जाता है कि ब्रदर पहले अपनी इस ड्रेस को चेंज कर लेते हैं, सन एंड मून एम्पायर कॉलेज की ड्रेस हमको पहनना होगा। जिसके बाद वो कह रहे थे कि ठीक है, तुम हमें मिंगडू ब्रांच की जगह पे लेके जाओ, जहाँ पे हम सब कुछ चेकआउट करेंगे कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है। जिसके बाद अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि रात इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हुआ था। अब यहाँ पे यही लड़की नाना आ रही होती है, एक लालटेन को होल्ड करती हुई। ये जगह काफ़ी ज़्यादा अजीब सी और स्कैरी नज़र आ रही थी। अब वो धीरे धीरे करके अकेली इस जगह की तरफ को जा रही होती है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है इस जगह का मेन हॉल। तो फिर यहाँ पे अंदर की तरफ को जैसे ही वो एंटर करने वाली थी तो फिर उसे यहाँ पे एक बंदा देखता है कि वो अंदर की तरफ आ रही है, बट अंदर भी वो ऐसे नहीं जा सकती थी जहाँ पे उसको पहले एक पास दिखाना पड़ रहा था। वो अंदर जाने से पहले यूहाओ से कह देती है कि तुम खुद को ढंग से हिडन कर लेना ताकि कोई तुम्हें पहचाने नहीं। जैसे ही वो लड़की उसके पास को देखती है तो वो उसे अंदर भी आने के लिए अलाउ कर देती है। अदनाना भी उसके पीछे जा चुकी थी। हम देखते हैं कि जैसे ही लड़की अंदर की तरफ को आती है, यहाँ पे तो कुछ अजीब
अजीब ही तरीके का रिचुअल परफॉर्म हो रहा था। एक लेडी जो कि ढेर सारी लेडीज़ के बीच में खड़ी हुई थी। ये लोग कुछ अजीब सा डांस कर रहे होते हैं, शायद से किसी अजीब सी स्पिरिट को बुलाने। एंड यहाँ पे इन लोगों का सेक्रीफाइस टाइप का कुछ चल रहा था, तभी यहाँ पे ये लोग अभी भी डांस को कंटिन्यू करते हैं। एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि डांस ऐसे ही काफ़ी देर तक चलता रहता है अनटिल ये लड़की अपने हाथ को किसी चीज़ से कट करती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक अजीब सा स्केलेटन फेस भी बना हुआ था जो कि अब सडनली रेड हो जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे सारी की सारी गर्ल्स अपने ब्लड को उसके ऊपर डालती हैं, तो वो सडनली एक्टिवेट भी होने लग गया था। वो एक डिमोनिक टाइप की फॉर्मेशन नज़र आ रही होती है। जैसे ही उस लड़की ने अपना ब्लड उसके ऊपर डाला तो फिर यहाँ पे वो फॉर्मेशन इतनी तेज़ी के साथ एक्टिवेट हुई कि उस लड़की के एक्सप्रेशन भी कुछ देखने लायक थे। वो लड़की काफ़ी ही ज़्यादा घबरा रही थी, लेकिन इसके बाद भी वो इस चीज़ को डिले नहीं करना चाहती थी। ये सभी कह रही होती हैं कि जल्द से जल्द इस चीज़ को हमें पूरा करना होगा, क्योंकि होली स्पिरिट अर्थ के ऊपर आने वाली है। अर्थ को लाइट एंड शाइन की ज़रूरत है, जो कि ये लोग ही लेके आएंगे। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है। एंड आई रियली होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।